साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में एसएचओ जानीपुर सिकंदर चौहान ने मुझे फ़ोन किया और जनाब कहते हैं पहले आप हमारे पास आइए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम करेंगे। हंसी आती है इनकी बातों पे। बच्चा है अभी, शायद माँ ने बचपन में दूध कम पिलाया है सिकंदर सिंह चौहान को, तो अकल का कच्चा है, अकल अभी इतनी डेवलप नहीं हुई उसकी। उसको ये नहीं पता कि वो वकील के साथ डील कर रहा है और नितिन बख्शी के साथ। हम कल सुबह हमारे वकील, हम मेरे साथ 10 ही वकील होंगे या 15 ही होंगे। हम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिसेस आएंगे, हम उनके सामने एसएचओ जानीपुर और एसएसपी जम्मू के मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। फिर वो एसएचओ चौहान और एसपी मुझे कल सुबह डीएसपी, एसपी, एसएचओ चौकी अफसर जानीपुर और एसएसपी जम्मू, हाई कोर्ट जानीपुर के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जानीपुर प्रेमिसेस में अपने टेबल पे चाहिए, क्योंकि चोरियों का सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कभी हमारी बाइकें, कभी हमारी हेलमेटें, कभी हमारी किताबें, कभी हमारा बैग। वकीलों की बिलोंगिंग्स जानीपुर कोर्ट के अंदर सेफ नहीं है। हम चाहते हैं कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। कल मुझे चौकी अफसर से लेकर एसएसपी तक सारे ऑफिसर सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमिसेस में जाएंगे। चाहिए और चाहिए। मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, अपना तजुर्बा बता देता हूँ कि हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी थे चंदन कोहली। उनको मैंने फ़ोन पे एक बार इतनी सी बात कह दी कि सर आपका एक सिपाही है, वो बंदे को बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे दे पहले, तब मैं तेरी गाड़ी छोड़ूंगा। इस चीज़ की कॉग्निजेंस लेने के बजाय उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी और बदतहजीबी से बात की कि तेरे को, मेरे वो तू तड़ाके पे आ गए कि तेरे को हमेशा प्रॉब्लम होती है, तेरे को ये होती है, तेरे को तकलीफ होती है। और मेरा नंबर उन्होंने ब्लॉक लिस्ट में डाला। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मेरे व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस रिसीव नहीं करते थे। तो मुझे अपनी जगह काफ़ी दुख लगा कि भाई एक आईपीएस ऑफिसर है या प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, तो एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एक आवाम का नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है, उसका ये रवैया बात करने का, एक वकील के साथ मतलब ऐसी बदतमीजी की से बात कर रहा है, तो एक आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे। दुर्भाग्य है हमारा कि जो टैक्स हम भरते हैं, आवाम टैक्स देती है, पब्लिक टैक्स से पैसा देती है इन ऑफिसर्स की ऐशो आराम के लिए, गाड़ियों के लिए, इनके घरों पे नौकर दिए है, इनकी इतनी सैलरीज है, 6 फिगर से नीचे तो किसी की सैलरी है नहीं, लाख, 1.5, 2 लाख रुपए सैलरीज है, इतनी हेफ्टी सैलरीज है। उसके बाद जिस आवाम की जेब से मोदी सरकार खून चूस चूस के टैक्स लेके इनको देती है, उस आवाम के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं। और मैंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसको सोशल मीडिया में वायरल किया कि चंदन कोहली मिसिंग है और उनको कोई ढूंढ के लाओ, क्योंकि वो मिल नहीं रहा। दफ्तरों में जाओ, इनके एसएसपी ऑफिस में जाओ, आपके साथ बदतमीजी होती है, आपको वेटिंग रूम में पूरा पूरा दिन बिठाया जाता है, पुलिस स्टेशनों में सुनवाई नहीं है। मैं एसएसपी श्रीधर पाटिल से मिलने जाता था, जो चंदन कोहली से पहले था। उसने मेरे साथ एक बार नहीं 100 बार बदतमीजी की। कहीं ऐसा कानून नहीं है कि एसएसपी या पुलिस से मिलने जाना हो तो आपको मोबाइल बाहर रखना। मुझे जबरदस्ती मोबाइल बाहर रखवाए गए। श्रीधर पाटिल जो है डीआईजी ट्रैफिक है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा मोबाइल बाहर रखा है, मेरे साथ अंदर बदतमीजी की। उसने कहा कि तुम कश्मीरी पंडित हो, तुम हमारे महाराष्ट्र में आके पुणे में कोटा लेते हो, तुम्हें आदत हो गई। मेरी कम्युनिटी पे आके उसने ये चीजें बोली, काफी मुझे अंदर मेरे साथ बदतमीजी की, बदतहजीबी की, और मेरी कोई बात नहीं सुनी मेरे खिलाफ। चलिए अब छोड़िए उस बात को, मैंने अदालत में मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, लड़ूंगा भी, और मंजी ठोक के लड़ूंगा मैं वो लड़ाई। अब बात आती है नए एसएसपी विनोद कुमार की। विनोद कुमार जी, आप हाल ही में उधमपुर से जम्मू आए हैं। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप पुराने एसएसपी साहब की तरह आवाम के साथ बदतमीजी नहीं करोगे, आवाम को रीचेबल रहोगे। अगर मेरे जैसा कोई शख्स या मैं आपको व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कॉल पे, एसएमएस पे अप्रोच करता, तो प्लीज उसको अप्रोचेबल रहो। खस्ता हालत हो चुकी है थानों की, लोगों की सुनवाइयां नहीं है। कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से वकील की बाइक चोरी होती है और कोई सुनवाई नहीं है। कल कोर्ट प्रेमिसेस से मेरा बैग चोरी होता है,
अगर अदालत के अंदर से भी वकीलों का सामान चोरी होने लगे तो आप कर क्या रही है, आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है, आपकी सीआईडी क्या कर रही है? अपने अंदर झांक के देखिए। विनोद कुमार जी, आप नए नए आए हैं, टाइम लीजिए, एसएचओ की मीटिंग बुलाइए, मैं भी आऊँगा उस मीटिंग में अगर आप चाहते हैं तो। आवाम के लिए मैं कभी भी खड़ा हूँ, कोई भी डिपार्टमेंट मुझे बुलाए, मैं लोगों का ताबेदार हूँ। मैंने काला कोट आवाम की सर्विस के लिए पहना हुआ है। मेरे कोई पर्सनल मुफाद नहीं है कि मैंने लिटिगेशंस बढ़ानी है या मैंने पता नहीं, मैंने जो भी करना मैंने अपने आप को डेडिकेट किया पब्लिक के लिए, कॉजेज़ के लिए। मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, अगर वो कहता है भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं पैसे उसको, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो सच में गरीब है, सच में अगर वो गरीब है, मैं उसको घर से कोर्ट तक आने का, मेरे आने तक आने, घर तक आने का, मेरे दफ्तर तक आने का, जो कि अपर बरनाई में है, मैं उसको अपनी जेब से किराया दूंगा। मैं उसको अपनी जेब से किराया दूंगा, अपनी जेब से। मगर मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ और एसएसपी विनोद कुमार जी से ये चाहता हूँ कि लोगों की सुनवाइयाँ हों, लोगों को सुना जाए। आपको अप्रोच करता है उसके बाद आप तुरंत, आज तो व्हाट्सएप का जमाना है, आपने उसका मैसेज उठा के कंसर्न एसएचओ को फॉरवर्ड कर देना कि भाई इसकी बात सुनो। तो एक वर्क कल्चर अपने अंदर जगाएं और लोगों के काम करें। माता रानी आप पे अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे विनोद जी, और आपको सद्बुद्धि दे और आप अच्छे काम करो। जय मां शेरावाली। पहले तो सभी को जय श्री राम। पहले तो मैं सारे मीडिया कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करूंगा जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड पे आपको कॉल करके सारे के सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो आज हम सब ने ये बैठक बुलाई है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एक एडवोकेट है नितिन बख्शी जी, जिन्होंने हमारे नगर के एसएचओ पे एक बहुत ही गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, जो कि बहुत ही शर्मदायक है कि एक एडवोकेट की तरफ से तो एक बयान आया गया है और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियोस उनकी। पहले मैं इस वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। नितिन बख्शी जी ने बयान दिया है कि इनका एक बैग इनके हाई कोर्ट परमिशन से चोरी हो गया, और इन्होंने जिस संदर्भ में कॉल किया एसएचओ को कि इनका बैग चोरी हो गया, और जिसके रिप्लाई में एसएचओ ने कहा कि आप रिटर्न एप्लीकेशन थाने में दीजिए और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद में इन्होंने बहुत अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये अक्सर वीडियोस डालते रहते हैं, किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देते हैं, अपनी बातें कर देते हैं, वहाँ पर इन्होंने एसएचओ को सीधा टारगेट किया और उनको चोरों से लिंक किया कि ये चोरों से पैसा खाते हैं, जो कि ईमानदार ऑफिसर हैं। और हमारे एक जानीपुर थाने में बहुत टाइम बाद कोई एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर आया है जिस पे इन्होंने निशाना साधा और उनकी वर्दी पे उन्होंने दाग लगाने का कोशिश की है। उन्होंने कहा कि बहुत ही अभद्र बातें की है, जिसमें उन्होंने कहा कि एसएचओ ने अपनी माँ का शायद दूध नहीं पिया है, इसलिए वो डर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, उन्होंने ये नहीं किया, और उनको सीधे लिंक पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ लगाया है, जो बिल्कुल ही हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और जो हम लोग सुन नहीं सकते इस बात को। उसके बाद एसएचओ ने बोला कि आप आके थाने में आइए, और इन्होंने सीधे सीधे एसएसपी को भी उसमें लिया कि एसएसपी भी नया आया हुआ बच्चा है जो कि कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इतना देखिए, ये चीज़ें आई एक एडवोकेट की तरफ से है, जो बिल्कुल ही शर्मनाक है। एक रिपोर्टेड बंदा जो यूनिफॉर्म पहन रहा है, एक ब्लैक कोट, जो इंसाफ करवाता है, ना कि खुद इंसाफ बनवाता है कि लोगों के आगे रख देता है ऐसे करके कि। और उसके बाद उसने जो ये वर्ड कहा था कि उन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, तो मुझे लग रहा है ये सर्वे पे निकले हुए हैं करने के लिए किसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, और ये लोगों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपना माँ का दूध ज़्यादा पिया हुआ है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो एक इन पे ऑलरेडी 2020 में एक सेक्शन लगी थी 155-220 के तहत, इन पे 3 सेक्शन लगी थी, 294, 504 और 506, 3 इन पे सेक्शन ऑलरेडी लगी हुई हैं जो लोगों को हरास करते हैं। और ये मूल निवासी बरनाई के हैं। अगर आप बरनाई में जाओगे जहाँ ये रहते हैं, जो इनका मोहल्ला है, उस एनक्लेव का नाम इतने घमंडी है, ये उनका एनक्लेव का नाम इन्होंने अपने नाम पे रख दिया हुआ नितिन बख्शी लेन, जो सरासर मतलब कि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहले बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ की आपने परमिशन दी है इन लोगों की, नहीं दी है। मतलब कल को कोई भी अपनी लेन का नाम रख देगा कि ऐसा ऐसा, इतने घमंडी है, इनको लगता है कि जो जेकेपी है इनकी मुट्ठी में है, ये चाहे उनको बंद करके कुछ भी करवा सकते हैं। एक ईमानदार ऑफिसर आया है जो अच्छे तरीके से काम करना चाहता है, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगर ये चाहते हैं कि इनको वो ऑफिसर चाहिए जो इनकी एक कॉल पे इनका काम कर दे, जो चीज़ नहीं हो सकती आज की डेट पे। उनको कंपेयर करते वो एक वीडियोस आपको अभी आप चलाना अपने माध्यम से, उस वीडियो में जो इन्होंने बोला गया है कि इनके पास क्रेटा गाड़ी है। एक ईमानदार ऑफिसर अगर अपने पास गाड़ी रख रहा है, मेहनत करके पढ़ लिख कर वहां तक पहुंच रहा है, तो वो कमाएगा और वो गाड़ी लेगा। जो पहले एसएचओ आते थे, जो आज के अगर पहले चले जाए बहुत टाइम पहले, वो चीजें छुपाते थे, अपनी संपत्तियां छुपाते थे, बाइक पे आते थे कि हमारे पे रेड ना पड़ जाए। जो एक ईमानदार ऑफिसर है, जो आज की डेट में बिल्कुल एक सच्ची निष्ठा से काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप लोग दबाना चाहते हो कि तुम्हारा काम फोन पे ही हो जाए, तो ये सब नहीं होगा। हम लोग जो आम नागरिक है, जो चाहते हैं कि इंसाफ होए इस जगह पे, वो चीज हम चाहते हैं, ना कि बाबूशाही फोन करे कि सर हमारा ये वाला काम करा दो। ये चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। आपने अभी जो वीडियो दिखाई है हमें, कहाँ पर उन्होंने की है, कहाँ तक आप तक कैसे पहुंची, कि आपको उन्होंने सेंड किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड? ये हमें कल परसों आई थी, किसी मेरे फ्रेंड ने ही हम लोगों को एक शेयर की थी ये वीडियो। उसके बाद मेरे को भी नहीं पता, हम जानते नहीं कौन है नितिन बख्शी, क्या है ये, क्या करते हैं। बाद में हमने जब पता करा ये एडवोकेट है और अपने आपको वायलेस के प्रेसिडेंट बताते हैं। जो हमने चेक किया, इन्होंने 2 साल से ये वायलेस की प्रधान की इलेक्शन हार चुके हैं और 2 साल से ये वायलेस के प्रेसिडेंट नहीं है। और अब ये फिर भी अभी भी उस पे इन्फो पे लगाते हैं कि वायलेस प्रेसिडेंट, जो ये अब नहीं चुके। अगर होंगे भी तो जो मर्जी हो, किसी का भी अपने प्लेटफॉर्म से किसी के ऊपर वर्दी पे दाग लगाना एक ठीक नहीं है। और हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, हम लोग को पता है हमारे एसएचओ ने जब से आया है क्या क्या किया है। आज अगर हम सेफ है तो सिर्फ एसएचओ की वजह से हैं। अगर रातों को भी बिना अगर चैन से भी लोग सो रहे हैं, तो पता है कि पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही है। हमने भी, मेरी भी 27-28 साल की उम्र होगी, हमारे साथ भी सारे लोग हैं। आज तक हमने किसी भी एसएचओ को रूपनगर से लेकर पटोली तक या जानीपुर तक किसी को भी पेट्रोलिंग करते बाय रोड नहीं देखा, वो भी वॉक करते। वो अपनी पूरी फोर्स लेकर बाय वॉक जाते हैं, चेक करते हैं, महीना लेते हैं कि कौन सी जगह पे कैसी सुरक्षा चल रही है, क्या नहीं है। और उनका आने से पहले जब वो आए थे यहाँ पर, हमने उनका स्वागत किया था। उनका एक ही जो मिशन था, वो उन्होंने यही चीज बोली थी कि अगर हमारे युवक को देखो, अगर चोरी हुई है उसके पीछे भी कोई रीजन है, तो उन्होंने उस चीज को पकड़ा था, उस जड़ की पकड़ा था कि युवा नशे की तरफ जा रहा है, बेरोजगार है, इनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाओ। और उनके आने के बाद हमने अपने जमुनादास इधर स्टेडियम में 3 टूर्नामेंट उनके कहने पे करवाई थी और 3 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज उन्होंने करवाई थी। अगर हमें सहायता चाहिए थी, उन्होंने हमें हर तरीके से सहायता दी, क्या फोर्स से हर एक चीज पे परमिशन भी उन्होंने दिलवाई। और उसके बाद ये बंदे अगर, और ये दमाना क्या है, इनको क्या पता यहाँ पे क्या क्या नहीं चल रहा, हर एक चीज सही चल रही है उसके बाद भी, और यहाँ कर आकर बोल रहे हैं। और हमारा तो यही कहना है बार काउंसिल से भी, हमारा किसी वकील से कोई कुछ नहीं है, सब रिस्पेक्टेड लोग हैं, ये हम लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन बिना एविडेंस के, बिना कुछ के, बिना किसी चीज के, एक वकील की तरफ से ये बात आ रही है कि ये चोर है, चोरों के साथ मिलकर पैसा खाते हैं और इनकी जेबें भरी हैं, ये चीजें बिल्कुल ही बेतुकी हैं। और हम लोग पूरे एसएचओ की सपोर्ट में खड़े हैं। ये हमें बहुत टाइम बाद ऐसा एसएचओ मिला है जो नॉर्मल इंसान भी जाता है ना, गरीब भी जाता है, उसको पता है कि वहां पर शमशेर सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, वो इंसाफ करेंगे। पहले थाने में ये रहता था कि सब एक कतार लगी रहती थी वेटिंग की, एसएचओ गए हैं, आएंगे नहीं आएंगे। आज की डेट में सब बोलते हैं कि एसएचओ भी अभी अंदर ही है, तो इतना वो हो गया उनके आने के बाद। तो मेरी तो यही है कि पहले बार काउंसिल की ऐसे बंदे का बार अपना लाइसेंस रद्द किया जाए। और एसएचओ के लिए हम लोग सपोर्ट में हैं और हम चाहेंगे कि वो बंदा फिर से अपनी, अगर उसको थोड़ी सी भी शर्म है, तो अपने प्लेटफॉर्म से एक वीडियो डाले जिसमें एक माफीनामा मांगे एसएचओ के लिए, जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जय श्री राम।